Hello students, today we'll discuss class 10th chapter 6 life processes and our topic is respiratory system in humans. So first of all students, what is respiration? Respiration क्या होता है? Respiration is the process of releasing energy from the food is called respiration. जो हमने फूड खाया है, जब वो फूड ऑक्सीजन जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हम वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो है सभी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए इस प्रोसेस की ये प्रोसेस जो है नेसेसरी है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सभी ऑर्गेनिजम्स में जो है रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, जैसे अमीबा था, तो जो कि सिंगल सेल थे, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, क्योंकि इनमें वेरियस ऑर्गन्स जो है डेवलप नहीं होते इनके बॉडी में, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनमें जो है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म है जो कि सॉयल में भी रहते हैं, वो जो है अपनी स्किन को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्किन के थ्रू और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है। तो ये इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं होता है अर्थवॉर्म में, ये अपने स्किन के थ्रू जो है रेस्पायर करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, प्रॉन, मसल्स हैव गिल्स होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गिल्स। और ये जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और जो ग्रास होपर है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, और इनमें जो है इनकी जो बॉडी है उसमें टिनी होल्स होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया, जिसके थ्रू की जो कि इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और उन ट्रैकिया एयर ट्यूब्स के थ्रू जो है ये रेस्पायर करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि लैंड एनिमल्स सच एज मैन, बर्ड्स, लिजर्ड्स, डॉग, फ्रॉग, ये जो है इनका वेल स्पेसिफाइड ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। तो इनमें जो है ये जो है स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। तो हमने जो आज पढ़ना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ना है, जो कि लंग्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर करते हैं। तो इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन में वो हमारे होते हैं लंग्स। तो लंग्स आज हमने डिटेल में यही पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, वो जो मेनली ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में, जो फर्स्ट है दैट इज़ नोज, देन नेजल पासेस, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स एंड डायफ्राम। और ये हमारा क्वेश्चन भी आता है, मेक अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें याद रखना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वी हैव टू राइट नोज, देन नेजल पैसेज जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं सारे, वो जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स का नेम है। तो जो एयर है रेस्पिरेशन में जो बॉडी के अंदर ड्रॉन होती है, वो सबसे पहले जो है किससे ड्रॉ होगी? जो एयर जब हम इनहेल करते हैं तो वो कहाँ जाती है? सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो नोज़ है उसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं। तो नोज़ में जो है क्या होते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो हर एक के जो नोज़ में होते हैं दो छेद होते हैं जिसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। जो हमारी नोज़ है उसमें जो दो एयर पैसेज का जो एयर पैसेज है, उस एयर पैसेज जो एयर हम एंटर करते हैं नोज़ में, वो किसके थ्रू एंटर होती है? नेजल्स के थ्रू, नेजल्स के थ्रू, जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, सॉरी, जो हमारे दो छेद हैं नाक में, इनको बोलते हैं हम नोस्ट्रिल्स। तो इनके थ्रू जो है हम एयर को एंटर करते हैं, और जो है नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर एंटर करेगी, नोज़ में जो नोस्ट्रिल्स हैं उनके थ्रू एयर एंटर करेगी, और उन नोस्ट्रिल का जो रास्ता जो जा रहा है, उसकी जो कैविटी है, जो बीच में स्पेस होती है नोज़ के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं नेज़ल
कैविटी, ये जो हमने देखा है ये क्या है, हमारी नेज़ल कैविटी जहाँ से एयर एंटर करती है। जब एयर नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करती है तो यहाँ पे क्या होता है, नेज़ल कैविटी में जब एयर पास होती है तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमने एयर इनहेल की है उस एयर के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी उसमें, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी उसमें ट्रैप हो जाती हैं। तो वो क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जो नोज़ है उसमें हेयर होते हैं तो, और म्यूकस होता है, हम सबकी नोज़ में जो है हेयर भी होते हैं और म्यूकस भी होते हैं। तो उनका भी फंक्शन होता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो वो जो नेज़ल जो हेयर हैं और जो म्यूकस है वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। तो वहाँ पे जो है ये हेयर और जो म्यूकस है ये एयर को जो है फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। देन जो एयर है नॉस्ट्रल के नेज़ल पैसेज के थ्रू जो है कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है जहाँ पे हम मुंह खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना पहुँचता है मुंह में, तो माउथ और विंड पाइप, जहाँ ये जो हमारा माउथ है रास्ता और ये जो विंड पाइप का जो रास्ता है यहाँ पे जो हमारा एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। द नेज़ल पैसेज एयर एंटर इनटू द फेरिंग्स, जो है नेज़ल पैसेज के थ्रू फिर एयर जो है कहाँ पहुँचती है, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स कहाँ होता है, जो हमारे माउथ और विंड पाइप के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। उसके बाद जो हमारी एयर है वो एंटर करती है ट्रैकिया में, उसके बाद जो हमारी एयर एंटर करती है वो करती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स कहाँ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स में, जो कि बिल्कुल विंड पाइप के ऊपर होते हैं। जस्ट विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद एयर जो है कहाँ जाती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जो है हमारा एक पाइप जो कि विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट होती है, और उस विंड पाइप को ही हम बोलते हैं ट्रैकिया। द अदर नेम ऑफ द ट्रैकिया इज़ विंड पाइप। तो विंड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। और विंड पाइप का ही नाम क्या होता है, ट्रैकिया। जो ये ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है इसमें जो है एयर आती है, और ये जो ट्रैकिया है जब इसमें एयर नहीं होती है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये ट्रैकिया है ये इसके ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक्स इस तरह से ये बनी होती है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर की इस तरह से इसमें रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। व्हाट इज़ कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजेशन इज जो है कि बोन का ही टाइप होती है, लेकिन ये जो बोन होती है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में मिलती है। कार्टिलेज जैसे कि हमारे जो कान हैं हमें लगता है कि ये मस्कुलर है, लेकिन एक्चुअली में वो मस्कुलर नहीं होते, ये जो है कार्टिलेजिनस बोन होती है। तो ये जो हमारी विंड पाइप होती है ये भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेजिनस बोन की बनी होती है। तो ये जो कार्टिलेज इसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेजस रिंग होते हैं। तो जब विंड पाइप के अंदर एयर नहीं होती है तब ये जो विंड पाइप है आपस में जो है कोलैप्स नहीं करती, मतलब आपस में नहीं चिपकती। जब इसके अंदर एयर नहीं होती तो वो क्यों नहीं चिपकती है, क्योंकि इसके जो ये ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, ये किससे बनी हुई, कार्टिलेजिनस रिंग की बनी होती है, जो कि इसकी वॉल्स को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ये जो है जो ट्रैकिया जो एयर जब इसमें नहीं होती तो ये रिंग्स जो है सॉफ्ट बोन की बनी होती है, कार्टिलेजेंस की, और ये जो है ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसको कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद जो ये ट्रैकिया है दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लंग्स है ये डिवाइड हो रहा है 2 लंग्स में। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड हो रहा है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो इस पे भी जो है रिंग होते हैं, जो ब्रोंकाई होती हैं हमारे, इसके ऊपर जो है रिंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक पार्ट को एक इस लंग में जा रही है और एक इस लंग में जा रही है। इनके ऊपर भी जो है जब ये थोड़ी पतली हो जाती हैं ब्रांचेस, और इस फॉर्म में भी इनके ऊपर जो है रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, और इन दोनों ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो है पार्ट्स लेबल करने के लिए आता है हमें, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। और इसका जो ब्रोंकाई का जो सिंगुलर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस।
अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई, तो हमने बोलना है ब्रोंकस, BRONCHUS। तो व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकस। जब जो है ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इन द 2 लंग्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और उसका जो ब्रोंकाई का जो सिंगुलर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। अब जो हम देख रहे हैं डायग्राम में कि जो ब्रोंकस है वो फर्दर जो है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इन स्मॉलर ब्रांचेस में यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इन स्मॉलर ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इसका जो ब्रोंक्यूल्स का जो सिंगुलर होगा वो हम बोलते हैं ब्रोंकस। उसको हम क्या बोलेंगे, BRONCHU, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी जो एंडिंग्स हैं, उसकी एंडिंग्स पे हमें ये बैलून्स लाइक स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं इनके एंड पे हमें जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, इस तरह के बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का जो सिंगुलर होता है वो बोलते हैं हम एल्वियोलस। उसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलस। तो व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलस। तो एल्वियोलस जो है बहुत थिन होती हैं और ये जो है ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं। जो एल्वियोलाई होती हैं बहुत थिन होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स एंड दीज आर वेरी थिन। और जो है ये ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं। और ये जो है ऑक्सीजन को जो है बॉडी, ये जो एल्वियोलाई हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करती हैं और ब्लड कैपिलरी में जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्व होती हैं, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से वापस लेके आती है। तो इस तरह से जो है ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी बॉडी में होता है। तो ये जो लंग्स हैं इनकी जो ऊपर, दोनों लंग्स के ऊपर जो एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उस थिन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरला। इसके थिन मेम्ब्रेन जो कि इसको कवर करती है हमारे लंग्स को, जहाँ की गैस जो लंग्स का जो एरिया है उसको कवर करती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरला, प्लूरा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, द थिन मेम्ब्रेन विच कवर्ड द लंग्स इज कॉल्ड प्लूरला। तो उसको हमने बोलते हैं प्लूरला। तो नेक्स्ट हमारी जो है कि ये जो लंग्स हैं ये कहाँ होते हैं, ये जो है डायफ्राम के इनसाइड होते हैं। ये सॉरी, जो हमारा रिब केज होता है, ये जो है ये हमारा रिब केज है। नाउ यू कैन सी हेयर, ये हमारी रिब्स हैं। इन रिब्स के अंदर क्या होता है, खाली जगह होती है। उस खाली जगह को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो वेयर इज द लंग्स, वेयर आर द लंग्स प्रेजेंट, इनसाइड द रिब केज इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है कि ये जो हमारा रिब है, रिब केज है, ये जो बोन्स दिख रही हैं इनके अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उस थोरेसिक कैविटी में कौन होता है, लंग्स। और लंग्स के नीचे ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से जस्ट बिलो द, तो ये डायफ्राम जो है कौन स्टार्ट हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव एब्डोमिनल कैविटी है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं। और ये जो इनसाइड द स्कल जो है हमारे, इनसाइड द ये रिब केज जो है, ये है हमारी थोरेसिक कैविटी जहाँ की लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले जो हमारी वीडियो हुई है न्यूट्रिशन इन अमीबा and nutrition in human beings, and if you haven't watched that videos, so you can go in the description box and there I have given the link for this video. You can watch and don't forget to subscribe my video.